सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है। ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द ऑडिटर की मेन जॉब क्या होती है, इज टू कम्युनिकेट देयर ओपिनियन टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी अबाउट वेदर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन आर एक्यूरेटली प्रेजेंटेड या नहीं प्रेजेंटेड है। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जिस भी अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया, मान लो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, तो गवर्नमेंट को बताएगी कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है, यहाँ की जो एसेट्स हैं वो प्रॉपर वैल्यूएटेड है या नहीं है, समझ लो लाइबिलिटी है वो जो है एक्चुअल है या नहीं है, ऐसे करके। द ऑडिट रिपोर्ट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट वेयर द ऑडिटर शेयर देयर ओपिनियन विद द क्लाइंट। ऑडिट रिपोर्ट ये समझ लो तुम लोग अभी जो कर रहे हो पढ़ाई वो ऑडिट है, और जो एग्जाम दोगे वो ऑडिट रिपोर्ट है, समझ लो। जो एग्जाम दोगे वो ऑडिट रिपोर्ट है। कैसे कि उसमें ऑडिटर शेयर करता है अपना पूरा व्यू उस डॉक्यूमेंट में, कि कंपनी का ऑडिट उसने कैसे किया, क्या क्या चीजें चेक की, किन किन चीजों में उसको गड़बड़ लगी, ये सारी डिटेल्स उसमें होती है। ऑडिटर का क्या ओपिनियन है क्लाइंट की कंपनी के बारे में, क्लाइंट के बारे में, समझ लो, उनके एम्प्लॉइज के बारे में, उनके डायरेक्टर के बारे में, वो सारी डिटेल उसमें लिखी हुई होती है, समझ लो। जैसे तुम लोगों के घर में कोई आता होगा तो जो है ओपिनियन अपना देता होगा, आपका घर कैसा है बताता होगा, घर का रिव्यू देता होगा, घर बहुत सुंदर लग रहा है, कमरा बहुत अच्छे से जो है डेकोरेटेड है, जाके तुम नमस्ते कर लिए, प्रणाम कर लिए, बच्चे बहुत संस्कारी हैं, होता है ऐसा, होता है तुम लोगों के साथ, करते हो ऐसा, समझ लो। तो ये क्या होता है कि ये वो लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपना रिव्यू दे रहे हैं आपके बारे में। वैसे ऑडिटर कंपनी के बारे में देता है, कंपनी में जाता है, बैठता है, ऑडिट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको पता चल जाता है कंपनी का कामकाज कैसा चल रहा है, पूरी रिपोर्ट में अपने वो फाइनलाइज करता है। यही सारी चीज़ें समझ में आया। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट प्रिपरेशन, द ऑडिट रिपोर्ट इज टिपिकली द फाइनल स्टेप इन एन ऑडिट। ऑडिट का फाइनल स्टेप होता है, इसके बाद कुछ नहीं होता है। असाइनमेंट, वेयर द ऑडिटर कंसोलिडेटेड फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स का मतलब जो भी उसने चीजें ढूंढी हैं ऑडिट के दौरान, जो भी उसने प्रूफ ढूंढे हैं, एंड एक्सप्रेस देयर प्रोफेशनल ओपिनियन, अपना प्रोफेशनल ओपिनियन उस पर देता है, ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेयरनेस पे अपना प्रोफेशनल ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने फेयर हैं, कितने एक्यूरेट हैं, समझ रहे हो, ये सारी चीजें वो बताता है। समझ में आया। ऑडिट सर्टिफिकेट, ये क्या होता है? ऑडिट सर्टिफिकेट एक रिटन कंफर्मेशन होता है दैट फैक्ट्स स्टेटेड इन द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ये होता क्या है, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए दिया जाता है कि वो एग्जैक्ट है या करेक्ट है। जैसे आपकी कोई एसेट्स है, कार है, तो कार के लिए हमने ऑडिट सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि तुम्हारी कार की हमने पूरी वैल्यूएशन की है, डिप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट किया, इसकी जो वैल्यू है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। समझ में आया। तो उसके लिए हम ऑडिट सर्टिफिकेट किसी पर्टिकुलर एसेट्स के लिए, लाइबिलिटीज के लिए इशू किया जाता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एस्टिमेट ऑन ओपिनियन, इसमें कोई ओपिनियन नहीं होता है कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। व्हेन एन ऑडिटर इशू अ सर्टिफिकेट इट मींस दे हैव वेरीफाइड द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा कंटेंट। केवल एक्यूरेसी, कैलकुलेशन, ये सारी चीजें ऑडिटर चेक करता है कि ये सारी चीजें सही हैं कि नहीं सही हैं इन स्पेसिफिक स्टेटमेंट। समझ में आया। अब डिफरेंस ऑडिट रिपोर्ट वर्सेस ऑडिट सर्टिफिकेट, दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, बुक में अलग डिफरेंस लिखा है, यहाँ पे हमने अलग अपना डिफरेंस लिखा हुआ है, समझ लो। बुक में थोड़ा लेंदी है, हमने थोड़ा सा इजी बना के रखा है। क्लियर। तो सबसे पहले डिफिनेशन, ऑडिट की रिपोर्ट क्या होती है? एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द रिलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये अपना ओपिनियन देता है कि रिलायबल है कि नहीं है, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसेमंद होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट किसी एक पर्टिकुलर एसेट सेगमेंट का होता है कि ये केवल करता है कि एक्यूरेसी उस फैक्ट की सही है कि नहीं सही है, समझ रहे हो। नेचर अगर देखा जाए, इसमें ओपिनियन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, ओपिनियन मतलब राय देता है अपना। इसमें क्या होता है? कंफर्मेशन ऑफ द, क्या लिखा है? फैक्चुअल एक्यूरेसी। इसमें फैक्चुअल एक्यूरेसी का कंफर्मेशन देता है। बेसिस ऑफ ऑडिट,
बेसिस ऑन फैक्ट एजम्पशन एंड एस्टिमेशन, इसमें क्या करता है वो कुछ फैक्ट्स देखता है, कुछ अपनी एजम्पशन लगाता है कि ऐसा हर कहीं होता है, तुम्हारे यहाँ भी होना चाहिए ऐसा, हर कंपनी ये फॉलो करती है, तुम्हें भी फॉलो करना चाहिए। कुछ एस्टिमेशंस उसके होते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह करता है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे बेस्ड ऑन एक्चुअल फिगर्स एंड वेरीफाइड फैक्ट, जो सामने दिखता है उसी को उठा के कैलकुलेट वगैरह करके सर्टिफिकेट दे देता है। इसका लार्ज स्कोप है क्योंकि इसमें पूरी बैलेंस शीट कवर होती है, इसका लिमिटेड स्कोप है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट का होता है। एडवाइस कैन प्रोवाइड, क्या लिखा है, इसका क्या मतलब, कोई एडवाइस कर सकता इसमें कोई एडवाइस कर सकता है कि आप कंपनी को फर्दर ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई एडवाइस नहीं प्रोवाइड कर सकता है, केवल ये बता देता है ये चीज सही है गलत है। बेसिस इंक्लूड एजेंशन एंड एस्टिमेशन बेस्ड ऑन सोली वेरीफाइड, जो फैक्ट्स होते हैं कंपनी के उसी पे बेस्ड होता है। समझ में आया? ठीक है, अभी और है इसमें। गारंटी ओपिनियन डज नॉट गारंटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेसी। ऑडिटर कभी भी जब भी वो ऑडिट करता है तो खुद बच के निकलता है। नीचे एक पॉइंट डाल देता है कि बेस्ड ऑन जो है एबव इंफॉर्मेशन, जो हमने ऑडिट किया है वो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज के बेसिस पे किया है। अगर वो फैक्ट ही गलत है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, मैनेजमेंट की गलती है। मैनेजमेंट ने जो डाटा दिया उसको हमने चेक किया, अब मैनेजमेंट ही गलती किए पड़ा है, अगर उसमें हमारी कोई गलती नहीं हो, ऑडिटर नहीं पकड़ा जाएगा। गारंटी, इसमें क्या होता है, ऑडिट सर्टिफिकेट किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट का दे रहा है तो उसको चेक करके उसकी एक्यूरेसी वगैरह भी चेक करोगे। टाइम ऑफ इशू, जब ऑडिट खत्म हो जाएगा तब जो है इसको इशू करोगे, ऑडिट रिपोर्ट फाइनल प्रोडक्ट होता है। ऑडिट सर्टिफिकेट जब इसकी नीड होगी किसी चीज की वो एलिवेशन कराने की, तब आप कर सकते हैं। लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर मे नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ ओपिनियन इज इनकरेक्ट अनलेस निग्लिजेंट। कह रहे हैं ऑडिटर कभी लाइबल नहीं होता है जब तक वो लापरवाही ना करे, निग्लिजेंट ना करे। समझ लो, निग्लिजेंट का मतलब लापरवाही होता है, मतलब ऑडिटर कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होता है। जो भी कंपनी में फ्रॉड व्रॉड चल रहा है, फ्रॉड तुमने किया, जेल ऑडिटर को भेजोगे? नहीं। हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ फैक्ट आर इनकरेक्ट, अगर फैक्ट इनकरेक्ट होंगे वो खुद ही चेक करेगा सारी चीजें। मान लो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जजमेंट देना है ऑडिटर को, तो इतनी सारी चीजें खुद जाके वेरीफाई नहीं कर सकता है, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट की अगर ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट सर्टिफिकेट चाहिए तो चेक कर सकता है, उसमें लाइबल हो। कह रहे हैं इसका कोई फॉर्मेट है ऑडिट रिपोर्ट का? हाँ, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, इसका कोई फॉर्मेट होता है? कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। समझ में आया? पढ़ लो। 10 पॉइंट है, अगर 8 भी याद रहे तुम्हें एग्जाम के टाइम तक बहुत है। समझ रहे हो? और बुक उठा के देख लेना, इतने लंबे चौड़े और इतने धांसू पॉइंट है उसमें कि मजा आ जाएगा तुमको। समझ रहे हो? इसको हमने बना के अपनी लैंग्वेज में डाला है, बुक का नहीं है कुछ, मतलब डिफरेंस दिया है बुक में, लेकिन वो काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज में है। आपको इसको पढ़ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऑडिट रिपोर्ट। गुड ऑडिट रिपोर्ट की क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब एक ऑडिट रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, समझ लो। सबसे पहले सिंपल होनी चाहिए, जो सबके समझ में आए, सिंप्लिसिटी। द ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इजी अंडरस्टैंड विद स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है कि बिल्कुल लॉ वाली लैंग्वेज होनी चाहिए, किसी भी फालतू की घुमा फिरा की चीज़ें उसमें नहीं लिखी होनी चाहिए, समझ लो। क्लियरिटी, इट मस्ट बी क्लियर एंड लीव नो रूम टू कन्फ्यूजन। कह रहे हैं किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन वाली बात उसमें नहीं लिखी होनी चाहिए। स्टार्टिंग द पर्पस, फाइंडिंग्स, पर्पस लिखा होना चाहिए, क्यों ऑडिट किया जा रहा है, फाइंडिंग्स लिखी होनी चाहिए। और ओपिनियन जो होता है ऑडिटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो क्लियरली स्टेट होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, ब्रीविटी, वाइल कवरिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इट शुड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। इसमें कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स है उसको अवॉइड कर दो, 10 15 20 रुपए 1000 रुपए की चीज अवॉइड कर दोगे, उसको नहीं डालोगे ऑडिट रिपोर्ट में। क्या लिखा है, फर्मनेस, द ऑडिटर्स ओपिनियंस ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्यूरेट शुड बी, क्या लिखा है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसका रिव्यू है वो यहाँ पे लिखा होना चाहिए, डिफिनीशन उसकी दी हुई होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस, फ्री फ्रॉम बायस और सब्जेक्टिव ओपिनियन। किसी प्रकार का बायस ओपिनियन नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन जो वेरी करता है ऐसा कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए। जो भी ओपिनियन देगा, जो भी वो बात कहेगा, उसका एक प्रूफ होना चाहिए, उसका एक स्ट्रिक्ट एविडेंस होना चाहिए, तभी उसकी बात मानी जाएगी। डिस्क्लोजर, ऑल रिलेवेंट फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है मटेरियल कितने हैं, वो बताया था। मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, जितने ज़्यादा मटेरियल चीज़ें हैं उनको उतनी ज़्यादा वेट दे के बताया जाएगा ऑडिट रिपोर्ट में। आगे क्या लिखा है, इम्पेरिशलिटी, रिकमेंडेशन शुड बी, क्या लिखा है, न्यूट्रल एंड फेयर होने चाहिए, विदाउट फेवरिंग एनी पार्टी। किसी पार्टी को फेवर वगैरह नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल ही इम्पार्शियल वे में ऑडिट रिपोर्ट बनानी चाहिए। इंफॉर्मेशन बेस्ड ओनली एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड। एक्यूरेट और रिलेवेंट, 10-5 रुपए वाली बात फिर से हमने बताया, नहीं रखोगे। टाइमलेसनेस, prepared the delivered prepared and delivered within the time required time frame, मतलब जितना टाइम दिया गया ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए उतने में ही आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आया, ऑडिट रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, स्वच्छ, सुंदर, साफ, क्लीन, है कि नहीं। पढ़ लो इसको, फिर हम कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं। कह रहे कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट्स में क्या क्या, एज पर कंपनीज एक्ट जो लग रहा है वो आप दिखाओगे, एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो ऐसे लग रहे हैं, जैसे एएस होते हैं वैसे ऐसे होते हैं, वो जितने लग रहे हैं वो आप यहाँ पे डिस्क्लोज करोगे। कारो जो होते हैं, अभी पढ़ बताएंगे कारो क्या होते हैं, ठीक है। कारो लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो डिस्क्लोज करोगे, कारो के बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट एज पर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्या हुआ, कोई दिक्कत, भूकंप आया, फ्लोर हिला है, हाँ कल भी हिला था मुझे, लेकिन मैंने कहा नहीं। उस दिन, उस दिन उस दिन हिला था, उस उस दिन हिला था, अच्छा। अच्छा ये हिलता रहता है क्या, क्या हाँ फ्लोर, सर उस दिन है ना, उस दिन ये बिल्डिंग पुरानी है पता है तुम्हें, सही बता रहे हैं, इसकी एक्सपायरी ख़त्म होने वाली है, मतलब एक्सपायरी आने वाली है, समझे, तुम लोग खतरे में हो, हैं, होगी 100 साल तो होगी, 100-150, अभी और अभी चलेगी ना। मतलब इसमें हमने सुना था जब बन रही थी, जब जब बन रही थी तो जो कारीगर थे उन्होंने घपला किया था, मतलब मटेरियल सही नहीं यूज़ किया था, आलू ज़्यादा मिलाई थी। बालू ज़्यादा मिलाई थी, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ग्रे ग्रे कलर,
समझे? चलो पढ़ते हैं, फिलहाल जो होगा देखा जाएगा, जब बुलावा आ जाएगा तब चलेंगे साथ में सब लोग, समझे? है कि नहीं? सब लोग तैयार हो? क्यों? सब लोग तैयार हो? कोई नहीं नहीं बोल रहा है। कह रहे हैं सब लोग तैयार हो? नहीं तैयार हो? अरे हम भी चल रहे हैं। वंदे मातरम। रक्षिता कहेगी सर मैं नहीं, मैं घर चली जाऊंगी। क्यों रक्षिता? आ जाएगी। कह रही सब लोग सर जा रहे हैं तो मैं अकेले क्या करूंगी ग्रुप 2 के बैच में। कौन पढ़ाएगा, सर भी जा रहे हैं। सुनो तो, सुनो, कह रही सर भी जा रहे हैं ना, ऊपर ही ऑडिट पढ़ लेंगे। एसएम का बैच ऊपर ही स्टार्ट होगा। क्यों? एसएम का बैच ऊपर ही स्टार्ट होगा, सही रहेगा वहां पे, कितना अच्छा लगेगा वहां बादलों के बीच में बैठ के एसएम पढ़ रहे हैं। क्यों? हैं? क्या चीज? यमराज एंड कंपनी का ऑडिट? ये सब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, तुम लोग भी जो है रिक्वायरमेंट्स एज पर, रिक्वायरमेंट्स एज नीचे वाले कहेंगे, देखो अरे रिक्वायरमेंट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, ट्रू एंड फेयर व्यू दिया जाना चाहिए। द ऑडिटर मस्ट स्टेट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ ट्रू है। अब एज पर कंपनीज एक्ट क्यों लिखा गया? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही पीएल एंड बैलेंस शीट बनती है, तो जो पीएल एंड बैलेंस शीट बन रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कंपनीज के अफेयर्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो, तुम्हारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें कैश फ्लो भी इंक्लूड होता है, पता है तुम्हें? Information and explanation. Confirm if auditor receive all necessary information and explanation from management from the audit. कह रहे ऑडिट के रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर को मिले हों और उससे रिगार्डिंग सारे एक्सप्लेनेशन ऑडिटर को मिले हो। किसी भी बंदे से उसने अगर पूछा हो तो ये नहीं कहा नहीं बताएंगे तुमको, ऐसे कोई भी कंपनी का बंदा नहीं बोल सकता है। ऑडिटर जो भी पूछ रहा है उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो ऑडिट रिपोर्ट में डाल देगा तुम्हारा नाम इन्होंने नहीं बताया, बैठो जाके जेल में चक्की पीसो। Books of account, verify if proper books of accounts has been maintained as per the required law if written from the branch have been received। कह रहे हैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए गए कि नहीं बनाए गए, मान लो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ये रिक्वायर्ड है लॉ के द्वारा, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट जर्नल लेजर कोई भी रिक्वायर्ड थे वो बनाए गए कि नहीं बनाए गए। ब्रांच ऑडिट, एड्रेस हाउ ऑडिट रिपोर्ट्स फ्रॉम ब्रांच ऑफिसेज इफ ऑडिट सेपरेटली हैव ब्रांच हैंडल हैव बीन हैंडल। कह रहे हैं अगर ब्रांच ऑडिट का ऑडिट अलग हो रहा है तो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां से ऑडिट रिपोर्ट आएगी, चेक करेगा ऑडिटर। अगर ये खुद कर रहा है तो कैसे कर रहा है, इसकी सारी डिटेल्स वहां पे सेपरेटली दिखाई जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्रीमेंट, स्टेट वेदर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस इनसे सबसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट भी यही तो होते हैं, समझ में आया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस वगैरह लग रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें कंप्लाई किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल एसेस वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एंड देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है कंपनी के अंदर के, वो सही है या नहीं है, कंपनी सही से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है कि नहीं करती है, ये सारी चीजें। डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन देखोगे, रिपोर्ट इफ एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड अंडर द स्पेसिफाइड प्रोविजन, जो 164 वाला था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, समझ रहे हो? तो कोई डायरेक्टर ऐसा तो नहीं है जो डिस्क्वालिफिकेशन में अट्रैक्ट कर रहा हो फिर भी एज अ डायरेक्टर बना बैठा हो कंपनी में, ये भी चीजें चेक की जाएंगी। क्वालिफिकेशन एंड रिजर्वेशन, इंक्लूड एनी क्वालिफिकेशन या फिर रिजर्वेशन या फिर एडवर्स रिमार्क रिलेटेड टू अकाउंट्स मेंटेनेंस। कोई क्वालिफिकेशन मतलब, क्वालिफिकेशन मतलब बताया था ऑडिट में, क्वालिफिकेशन का मतलब कोई भी निगेटिव रिमार्क, मतलब कुछ चीजों को छोड़ के बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। कोई भी एडवर्स रिमार्क है, कोई भी रिजर्वेशन है, इन सबसे चीजें। गवर्नमेंट कंपनी स्पेसिफिक, फॉर गवर्नमेंट कंपनी रिपोर्ट किया जाएगा ऑन द
डायरेक्शन फ्रॉम द कैग, कैग के द्वारा ऑडिट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कंपनी को, जो गवर्नमेंट कंपनी को मान लो कोई अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करनी है तो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। फ्रॉड रिपोर्टिंग, इमीडिएटली रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग कंपनी ऑफिसर एम्प्लॉयज इज सस्पेंडेड। कोई भी अगर कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो इमीडिएटली उसको सस्पेंड किया जाएगा वहाँ से। कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, एड्रेस एडिशनल मैटर प्रेस्क्राइब अंडर दिस ऑर्डर, कोई भी एडिशनल मैटर होंगे यहाँ पे प्रेस्क्राइब कर दोगे। प्रोवाइड कमेंट्स ऑन वेरियस मैटर इंक्लूड इम्पैक्ट ऑन पेंडिंग लिटिगेशन, कोई पेंडिंग लिटिगेशन है जो लॉ वगैरह नहीं फॉलो किए हो, प्रोविजन है कोई जिसको नहीं फॉलो किए हो, कंप्लाइंसेस हैं डिविडेंट वगैरह वाले वो फॉलो नहीं किए हो, वो सारे यहाँ पे दिखाओगे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंप्लाइंसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 कन्फर्म इफ द कंपनी यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे काफ़ी सारे टैली वगैरह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तुम लोग यूज़ करते हो। ऑडिट ट्रायल फीचर्स ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर विदाउट टेम्परिंग, टेम्परिंग का क्या मतलब होता है पता है? किसी भी प्रकार का तुमने अल्टरेशन नहीं किया है उस सॉफ्टवेयर में। जैसे तुम लोग टैली में एक चीज़, अब पता नहीं टैली जो जानता होगा उसको पता होगा, एक आया एडिट लॉक, पता है ये क्या होता है? जैसे टैली में तुमने एंट्री चढ़ाई और उसके बाद अगर तुम कुछ एडिट करोगे तो तुम्हारा नाम लिख के आएगा कि तुमने एडिट किया है, तुम्हारी एक प्रोफाइल बनती है। एक मान लो तुमने टैली का सॉफ्टवेयर परचेज किया है तो तुम्हारे नाम पे परचेज होगा, अगर तुमने एडिट किया है तो नाम लिख के आएगा तुमने एडिट किया है। और एडिट सारे सॉफ्टवेयर से होगा नहीं, जैसे एक टैली हमने ले रखी है तो उसको शायद 4-5 डिवाइस पे चला सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स नहीं होता है, अमेजॉन प्राइम काफ़ी डिवाइसेस से चलाते हो, वैसे टैली भी होता है। लेकिन जो मेन डिवाइस होती है उसके पास कंट्रोल होता है, जैसे प्राइम वीडियो में होता है मेन डिवाइस में, वो बाकियों को हटा भी सकता है। तो जो एडिट लॉक वाला फीचर है वो मेन डिवाइस में मिलता है। और मान लो किसी दूसरे बंदे को चेंज करना है, मान लो हम ओनर हैं और कोई स्टाफ है, वो चेंज नहीं कर सकता, अगर उसने गलती की चेंज हम ही करेंगे। इससे क्या होता है, एक बार एंट्री पास की हो उसको हटा नहीं सकते हो, हटाओगे तो नाम लिख के आएगा, तो ऑडिटर जब चेक करेगा तो गलतियां पकड़ेगा तुम्हारी, क्यों हटाए हो इसको, बताओ फ्रॉड कर रहे हो तुम, एक्सप्लेन करो इसको, समझ रहे हो? तो ये वाला तुम्हारा टेम्परिंग वगैरह तुम नहीं कर सकते हो, तो ये अच्छा चीज आई। पहले क्या होता था, टैली को लोग अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर देते थे, कहते कुछ भी लिखो सही हो जाएगा। जब हम जॉब करने गए थे तो वहां पे टैली चलती थी एडिट लॉक वाली, समझ रहे हो? आपकी गलती होती है। अरे बहुत गलतियां होती थी, क्या समझते हो, समझे? 9 दिन में गलती गलती करके भाग आए थे। और वो सब जिनके पास इतने पुराने गए थे जिनके पास किया नहीं। हम ही बैठे थे जिस पे हमारे पास वो था एडिट लॉक वाला, हम ही सही करते थे, मेन डिवाइस हमारे पास ही था, समझे? हमारे अंडर में 2-3 अकाउंटेंट थे, समझ रहे हो? तुम जब सीएमए बन के किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो तुमको अकाउंटेंट वाली पोस्ट थोड़ा ना देंगे, तुमको अकाउंटेंट वाली अगर 10-20-30 हज़ार वाली पोस्ट देनी हो तो तुम सीएमए क्यों कर रहे हो? फिर ऐसे बीकॉम एमकॉम करके कहीं ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट वगैरह लग जाओ ना। सीएमए कर रहे हो इसका मतलब तुम्हारे अंडर में कितने बंदे होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा, समझ रहे हो? तुम ऑर्गेनाइजेशन को, फाइनेंसेस को संभालोगे, इसीलिए तो इतना पढ़ाया लिखाया जाता है, इतनी स्ट्रिक्ट एग्जाम्स होते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स तुम लोग संभालोगे, और यहाँ एग्जाम ही नहीं संभल रहा है, पता चले है एग्जाम ही नहीं, सर अकाउंट्स नहीं हो रही, सर एफएम में डर लग रहा है, ऐसे बोलोगे। सर डीटी नहीं आ रही, वहाँ टैक्सेशन का तुमको काम करना है, सर डीटी नहीं किया हमने, ये नहीं किया, और टैक्सेशन का तुमको काम करना है, वहाँ तुमसे ये तुम सीएमए हो, नाम के आगे सीएमए लगा है, तुमको सब आता है, ये मानेंगे? मानेंगे कि नहीं? तुमको डीटी आता है, आईडीटी आता है, लॉ आता है, कंपनी अकाउंट्स आता है, ऑडिट आता है, तुम कहेंगे सब कुछ पढ़ के आए हो, नहीं तो माना जाएगा? सब कुछ आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, थियोरिकल भी आना चाहिए, प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, सारी डेटें बिल्कुल तुम्हारे मुख पे होनी चाहिए, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तभी तो सीएमए अपनी डिग्री को जस्टिफाई कर पाओगे, ऐसे तुम सीएमए बन जाओगे लेकिन डिग्री जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। जस्टिफाई करना है ना अपनी डिग्री तो सही से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कहोगे सर ये नहीं लिखेंगे,
पन्ने चिपका देंगे, ऐसे करके नहीं बोलोगे। वो इम्पोर्टेंट डेट तक है। चलो इसको पढ़ो, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सिर्फ क्वालिफिकेशन बतानी है क्या? क्या चीज़ बता दें? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होता है? देखो कुछ चीज़ों को छोड़ के अगर एक ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन है तो उसको बोला जाता है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। मतलब जैसे मान लो 4-5 चीज़ें गलत हैं और उसके अलावा बाकी ऑडिट रिपोर्ट सही है, तो उसको क्वालिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखा जाए।